राधे राधे। आज की कहानी अजीब सी कहानी हो सकती है। अजीब माने मैं आपको बताऊं कि आप सब ने एक से बढ़कर एक कहानी सुनी है। हॉन्टेड से लेकर मिस्ट्री सारी, कोई खबीस है, कोई जिन्नात है, कोई पिशाचनी है, कोई यक्षिणी है, कोई हॉरर गांव है। पर आप लोगों ने कभी भी एक पेट्रोल पंप है जो कि हॉन्टेड है, इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। आज की कहानी इसी के ऊपर है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, राजस्थान का एक राजमार्ग है, वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है। आसपास के जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि यह पेट्रोल पंप हॉन्टेड है। ये पहले 24 घंटे ओपन रहता था, पर अब बिल्कुल भी नहीं। ऐसा यहाँ पर हो क्या गया आखिर कि ये बंद ही होता है, हमेशा बंद रहता है। रात के टाइम यहाँ पर जब ये ओपन था, उस टाइम पर यहाँ पर रात के टाइम तो वाहन कम ही आते थे, पर खुला रहता था। आज के टाइम ये बिल्कुल बंद हो गया है। अब ये क्यों बंद हो गया है और क्या हुआ पूरी घटना, ये मैं आपको बताऊंगा। अब आप अगर इस कहानी के अंदर इंटरेस्ट रखते हो तो आपको ये कहानी पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले इसकी समरी बता देता हूँ। इसके अंदर एक महिला है जो कि यहाँ पर पेट्रोल भराने आई थी बाइक के अंदर। तो वो अपने बच्चे के साथ आई थी और उसका बच्चा, दोनों यहाँ से पेट्रोल भरवाने के बाद थोड़ी दूर गए थे और एक ट्रक से उनका टक्कर हो गई और उसका बेटा और वो दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। शायद बच्चे की आत्मा को मुक्ति मिल गई, पर इस महिला की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। तो ये हर रोज़ यहाँ पर आती है लाल साड़ी के अंदर और डराती है यहाँ पे। अब क्या होगा पूरी कहानी के अंदर, अब आपको पूरी कहानी तो आगे पता लगेगी, पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप इस कहानी के अंदर इंटरेस्ट रखते होंगे तो आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे। अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कर देना हॉरर माहौल कैसा लगा? चारों तरफ ब्लैक, मैं बीच में, ठीक है। अब कहानी को शुरू करते हैं। ये जो राजमार्ग के अंदर एक पेट्रोल पंप पड़ता है, ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पहले कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो एक चीज़ बताऊँ, पेट्रोल पंप के बारे में आपने पहले कभी हॉरर स्टोरी सुनी है? नहीं सुनी होगी, मैं लेकर आया हूँ। अब अपनी कहानी को बाय द बाय, मतलब लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। 2015 की ये बात है। यहाँ पर एक लड़का था जो कि नाइट शिफ्ट के लिए जॉब के लिए आया था। दरअसल उसकी माँ क्या थी, बीमार थी। अब उस बेचारे के पास, घर के अंदर वो अकेला ही था, उस बेचारे के पास पैसे नहीं थे। अब लोगों ने पहले समझाया तो था यहाँ पे कि ये सही नहीं है पेट्रोल पंप, पर पैसा कुछ भी कराता है। और सबसे बड़ी बात, माँ के लिए तो अपन जान दे सकते हैं। तो उसने ये पेट्रोल पंप नाइट शिफ्ट वाला ज्वाइन किया था। उसका नाम राकेश है। अब राकेश जब यहाँ पर आया था तो किसी ने उसको वार्निंग दी थी यहाँ के आदमियों ने कि रात के 2 और 3 बजे के बीच बाहर मत निकलना। यहाँ पर कोई महिला आएगी पर बाहर नहीं निकलना तेरे को, ठीक है। पर राकेश ने इस चीज़ को थोड़ा लाइटली ले लिया, मतलब मजाक टाइप ले लिया उसने सोचा यार ये क्या बात कर रहे होंगे। वो इस बात को बिल्कुल भूल जाता है। उसकी पहली रात थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था और वो बाहर बैठा हुआ था करीब रात के 2 बजे। अब 2 बजकर कुछ टाइम हुआ, 15 मिनट, तब उसे एक महिला दिखाई देती है लाल साड़ी के अंदर, जो कि पेट्रोल पंप के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वो उसके पास जाता है और कहता है कि आपको क्या चाहिए, पर वो जो महिला होती है वो कुछ भी नहीं बोलती। अब राकेश उसके पास जाने लगता है, वैसे ही वो अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। राकेश एकदम से चौंक गया कि ये क्या हुआ अभी। फिर क्या हुआ, जब सुबह हुई तो राकेश ने सीसीटीवी कैमरा चालू करना, मतलब उसके सीसीटीवी कैमरे के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग देखी। तो उसने देखा कि एक महिला है जो कि लाल साड़ी के अंदर है, पर उसकी आंखें नहीं है। यानी कि राकेश जाने पता नहीं काले अंधेरे के अंदर किससे बातें कर रहा था। राकेश परेशान हो गया। अब दूसरी रात आती है। दूसरी रात, उस रात क्या होता है, बहुत भयानक घटना घट जाती है। वो काम कर रहा था। काम करने के बाद जब वो 2 बजे फ्री होकर बैठा ही था कि उसको किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है रात के टाइम। परेशान हो जाता है कि इस टाइम पर किसकी आवाज़ होगी। पर उसको जब चारों तरफ देखा उसने
तो उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर उसका काम था कि मैं एक काम करता हूँ, ट्रक के अंदर पेट्रोल चेक कर लेता हूँ। टैंक थे, टैंक उनके अंदर। तो वो जब टैंक के अंदर पेट्रोल चेक कर रहा था तो उन एक टंकी के अंदर से पेट्रोल की बजाय खून आ रहा था। राकेश एकदम से डर के पीछे हट जाता है और वो दोबारा जब सही तरीके से देखता है तो वो पेट्रोल ही था। राकेश सोचता है कि ये क्या हुआ अभी। ऐसा हुआ जैसे कि कोई उसके माइंड के साथ खेल रहा हो। बिल्कुल नॉर्मल हो गया, एकदम से पूरा नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब वो परेशान हो गया, अब क्या करे। उसने सोचा एक काम करता हूँ, अपने सीनियर है उनसे बात करता हूँ। तो वो एक बुजुर्ग आदमी थे, करीब होंगे यार 60-65 साल के। उनके पास जाता है, उनसे बात करता। वो पूरी घटना बताता है कि मेरे साथ 2 रात से ये हो रहा है। अब वो जो आदमी थे यहाँ के सीनियर, वो कहते हैं कि तूने एक बार में सुना नहीं था क्या, यहाँ पहले तेरे से बोला था कि रात के टाइम यहाँ से तेरे को बाहर नहीं जाना, 2 बजे और 3 बजे के बीच बस। फिर तूने किसी की बात नहीं मानी। राकेश कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे एक चीज़ बता दो कि अकेले चल के आ रहा है यहाँ पे। फिर वो आदमी बताने लगता है कि यहाँ पर एक महिला और एक बच्चा, महिला का बच्चा, दोनों बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाने आए थे। उन्होंने यहीं से पेट्रोल डलवाया था और कुछ दूरी पर जाने के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर उनके दोनों की मौत हो गई। आज भी उस महिला को ऐसा लगता है कि उसका बच्चा कहीं खो गया है, शायद यहाँ पर हो, इसलिए वो यहाँ पर आती है। अब वो परेशान हो जाता है कि मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ वो जिंदा नहीं है। अब चलो ये तो परेशान हुआ, मैं तो कब का काम छोड़ देता। ये परेशान हो रहा है अभी तक, ये डर नहीं रहा, परेशान हो रहा है कि मैं किसको देख रहा हूँ, ये तो भूत है। अरे नहीं, ये तो भूत है रियल में, ये तो कोई आत्मा तेरे सामने आ गई है। अब वो क्या करता है, अगली रात आती है। अब वो, मैंने कहा ना कि उसको पहली रात में आवाज़ आ रही है। अब उसने क्या करा, उस आवाज़ का पीछा करा और जहाँ पर वो आवाज़ आ रही थी, ज़मीन के अंदर से आ रही थी वो आवाज़, उसने गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद उसने देखा कि उसके अंदर एक छोटा खिलौना बच्चे का और एक टूटी हुई चूड़ी मिलती है। फिर जैसे वो हाथ में लेता है उस चूड़ी को, एकदम से आवाज़ आती है, तू मुझे क्यों खोजा है? तुझे मुझसे क्या चाहिए? तू मुझे क्यों ढूंढना चाहता है? ये आवाज़ सुनकर राकेश बेहोश हो जाता है। जब राकेश बेहोश होता है तो सुबह उसकी आँख खुलती है। अब वो परेशान हो जाता है कि मैं करूँ क्या। वो एक तांत्रिक के वहाँ का, उसके पास जाता। तांत्रिक बात करता है उससे कि तू जिस आत्मा की बात कर रहा है ना, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका शव शायद किसी अलग दिशा में चला गया था, तो वो आत्मा अपने शरीर को कभी मिली ही नहीं वापस, और वो आज भी वहाँ पर भटक रही है और वो शायद हमेशा यहाँ पर भटकेगी। तू जितना जल्दी हो सके इस काम को छोड़ दे, क्योंकि तूने उसको देख लिया है। अब तेरे साथ क्या होगा या तो वो जानती है या फिर परमात्मा जानते हैं। राकेश ने ये कहने पर, उन तांत्रिक के कहने पर, क्योंकि तांत्रिक अधिकतर सॉल्यूशन देते हैं कि ये वो कर, पर तांत्रिक ने साफ बताया कि नहीं, तू भी जा सकता है इस दुनिया को छोड़कर, तो तू यहाँ से चला जा, इस काम को छोड़ दे, तेरी उसमें भलाई है। राकेश इस काम को छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। वो पेट्रोल पंप आज भी वहाँ पर ऐसा ही है। हर रात वो आती है और चिल्लाती है, चीखती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।